हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वालों की सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती, सोरेन सरकार का फैसला। देवघर कृषि बाजार समिति की दुकानों के आवंटन रद्द होने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड बजट सत्र का पहला दिन, राज्यपाल ने की सोरेन सरकार के कामों की तारीफ। लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में 5 मार्च को होगी सुनवाई। बिहार बोर्ड ने बदल दिया कॉपियों की जांच की तारीख। झारखंड के 10 लाख बाइक सवारों का बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। गृह मंत्रालय ने कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों को 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया। बिहार राज्य में 6300 से ज्यादा डॉक्टरों की होगी भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी सूचना। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की फाइनल लिस्ट आज। झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वालों की सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती, सोरेन सरकार का फैसला। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमानुसार अलग झारखंड राज्य की मांग करने वाले शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों को अब सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती दी जाएगी। साथ ही पुलिस की गोली से घायल 40% तक दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। सरकार शहीद परिवार के एक सदस्य को 7,000 तक का मासिक पेंशन भी देगी। झारखंड के 268 में से 140 अंचलों के सीओ के तबादले। राज्य सरकार ने अंचल अधिकारी, सीओ और उनके समकक्ष 161 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। राज्य में कुल 268 अंचल हैं। इनमें 140 अंचलों के सीओ बदल दिए गए हैं। इनमें रांची के अधिकतर सीओ हैं जिन्होंने बदला गया है। राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक साथ सीओ का तबादला हुआ है। इस तबादले में अधिकांश राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इसकी कवायद कई दिनों से चल रही थी। गुरुवार रात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर। झारखंड बजट सत्र का पहला दिन, राज्यपाल ने की सोरेन सरकार के कामों की तारीफ। झारखंड विधानमंडल में विधानसभा सत्र 2021-2022 की शुरुआत शुक्रवार को हो गई। इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में सोरेन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने जनहित में कई काम किए हैं। राज्य में सभी वर्गों का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामों की प्रशंसा हर तरफ हो रही है। विकास सरकार का मूल मंत्र है। सरकार क्षेत्रों पर फोकस कर रही है, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों पर। बिहार बोर्ड ने बदल दिया कॉपियों की जांच की तारीख। बिहार में मैट्रिक और इंटर की कॉपियों की जांच करने की तारीख में बदलाव हुआ है। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने कॉपी जांच के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत इंटर की कॉपियों की जांच 5 मार्च से 15 मार्च के बीच की जाएगी। यह पहले 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच होनी थी। वहीं मैट्रिक की कॉपियों की जाँच 12 मार्च से 24 मार्च के बीच होगी। इसके पहले की तारीख 5 मार्च से 17 मार्च था। लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में 5 मार्च को होगी सुनवाई। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार को सभी कागजातों को दुरुस्त करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की ताज़ा हेल्थ अपडेट जाननी चाहिए, जिस पर लालू यादव के वकील देवऋषि मंडल ने कोर्ट को हेल्थ अपडेट दी। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन लालू की जमानत याचिका पर चली लंबी बहस के चलते इस मामले में सुनवाई टल गई थी। झारखंड के 10 लाख बाइक सवारों का बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। राज्य में 10 लाख बाइक सवारों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से जून तक यह अभियान चलेगा। हर जिले के अनुमंडल व कुछ प्रखंड कार्यालयों में कैंप लगाकर सुदूर व ग्रामीण क्षेत्र के महिला व पुरुषों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम किया जाएगा। जहां कैंप लगेगा उस कार्यालय को NIC के जरिए जोड़ा जाएगा। लाइसेंस बनने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूशन उसी जगह पर होगा जहाँ पर कैंप लगाकर लाइसेंस बनाने का काम किया गया था। बिहार राज्य में 6300 से ज्यादा डॉक्टरों की होगी भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी सूचना।
बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 6,300 से ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती होगी। इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में शुक्रवार को जानकारी दी है। विधानसभा सदस्यों की ओर से राज्य में डॉक्टरों की बहाली को लेकर पूछे गए सवालों के जज्बा से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टरों ने बहाली के बारे में बताया। उन्होंने कहा 6,300 से ज़्यादा डॉक्टरों के रिक्त पदों पर बहाली की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची मिलते ही स्वास्थ्य विभाग इन डॉक्टरों की पदस्थापना करेगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार इस साल शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, परिवहन, नगर विकास एवं आवास, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभागों में कुल 2.5 लाख पदों पर भर्ती करने की योजना में है। कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग, असम में होंगे 3 राउंड, 2 मई को आएंगे 5 राज्यों के नतीजे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 294 विधानसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराया जाना है। वहीं असम में 3 चरणों में वोटिंग होगी। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे एक ही साथ 2 मई को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग होनी है। इससे पहले 2016 में राज्य में 7 चरणों में वोटिंग हुआ था। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 8 चरणों में वोटिंग कराने का फैसला लिया गया है। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। इसके बाद 1 अप्रैल को दूसरे राउंड की वोटिंग होनी है। 6 अप्रैल को तीसरे राउंड की वोटिंग होगी। चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को होनी है। 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 6ठे राउंड की वोटिंग होगी। 7वें राउंड का मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की फाइनल लिस्ट आज। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर परीक्षा 2021 के लिए केंद्रों की अंतिम सूची 27 फरवरी तक जारी की जाएगी। यूपी बोर्ड के सभापति एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रशासन की ओर से भेजे पत्र के अनुसार 22 फरवरी के आपके पत्र पर विचार के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची जारी करने की समय 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। पहले केंद्रों की अंतिम सूची 22 फरवरी को जारी होने वाली थी। बोर्ड को 300 से अधिक आपत्तियां मिली थी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटरमीडिएट की परीक्षा 12 मई को समाप्त होगी। पिछले वर्ष की तरह हाई स्कूल की परीक्षाएं 12 दिनों में और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 दिनों में संपन्न होगी। गुजरात निकाय चुनाव में 27 सीटें जीतने के बाद केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में उमड़ी भीड़। हाल ही में संपन्न हुए गुजरात निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की सफलता से खुश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सूरत पहुंचे हैं। इस समय शहर में उनका रोड शो चल रहा है, जो मानगढ़ से शुरू होकर बरछा रोड पर समाप्त होगा। बता दें, आपने सूरत नगर पालिका की 120 में से 27 सीटें जीती है और अब यहां मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुल सका है। दोपहर 3:30 बजे मानगढ़ चौक से आम आदमी पार्टी का रोड शो शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक तक्षशिला कॉम्प्लेक्स वर्छा रोड तक चलेगा। यह रोड शो 7 किलोमीटर लंबा होगा। रोड शो के आखिर में अरविंद केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश का फरमान, कहा किसी के नज़दीक वाले शराब मामले में गड़बड़ी करे तो सीधे अंदर करें। बिहार में बीते कुछ दिनों में शराबबंदी को लेकर हो रहे हंगामे और विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के साथियों के निशाने पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किसी के नज़दीकी वाला कोई भी आदमी शराब के मामले में गड़बड़ी करता है तो उसे सीधे अंदर कर दें। शराब बीमारियों और मौत का बड़ा कारण है। पुलिस सप्ताह के अवसर पर BMP 5 में आयोजित समारोह परेड में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो रहा है। कहा कि अप्रैल 2016 से जनवरी 2021 तक 2,55,111 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी में शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस और मद्य निषेध के 619 कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई 318 पर FIR और 186 कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। 7 पुलिस अधिकारी थानेदार बनने से वंचित हुए हैं। कहा कि शराबबंदी में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लोगों के हित में इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। गृह मंत्रालय ने कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों को 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कोरोना से बचने के लिए निगरानी, नियंत्रण और सावधानी बरतने संबंधी दिशा निर्देशों को 31 मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा, हालांकि सक्रिय और नए कोविड-19 मामले में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन निगरानी, नियंत्रण और सावधानी बनाए रखने की जरूरत अभी भी बरकरार है।
साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाने की सलाह भी दी है, जिससे वायरस के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। सरकार का कहना है कि अब भी कोरोना से बचने को लेकर जारी किए दिशा निर्देश के सख्त पालन की ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसे सख्ती से लागू किए जाने की आवश्यकता है। बता दें कि पिछले कुछ समय में देश में कई राज्यों में खासकर केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय देश भर में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही है। देवघर कृषि बाजार समिति की दुकानों के आवंटन रद्द होने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने देवघर कृषि बाजार समिति की 52 दुकानों का आवंटन रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में देवघर एसडीओ को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अजीत सिंह और अन्य 36 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आवंटन रद्द करने को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि फरवरी माह में देवघर एसडीओ और अन्य अधिकारियों ने बाजार समिति परिसर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद एसडीओ ने कहा कि इन दुकानों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और कई तरह की अनियमितताएं बरती जा रही है। इसके साथ ही एसडीओ ने सभी 52 दुकानों का आवंटन रद्द कर सभी को 28 मार्च तक दुकानों खाली कर उसकी चाबी एसडीओ कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रतियों अधिवक्ता रुपेश सिंह ने अदालत को बताया गया कि एसडीओ का दुकानों के आवंटन रद्द करने का आदेश सही नहीं है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता की बात 6 दुकानों का लाइसेंस और आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता है।